जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हूं और आपको बता दें कि एक बड़ा ही दुखद समाचार सांबा से सामने आया, एक सैड न्यूज सामने आई है और खबर यह है कि एक व्यक्ति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। और अगर बात करें पीड़ित परिवार की, जिनके परिवार का वो सदस्य थे, तो उस परिवार की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और परिवार का कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार की महिलाएं, तमाम लोग यहां पर जो वो इस समय अस्पताल पहुंचे हुए हैं और अपनी यहां पर बात रख रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बताते चले कि जो परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को लेकर बात करें तो वो परिवार से ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इस समय देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ इस समय अस्पताल में इकट्ठा हुए हैं और तमाम, अगर बात करें, ये वार्ड नंबर एक का रहने वाला ये परिवार है, जिसमें बताते चले कि ये जो परिवार है इस समय यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पूरा मामला जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय तमाम लोग इस समय जो वो अस्पताल में इकट्ठा हैं और यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तमाम, अगर बात करें तो उनके जो घर के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा कुड़ी काम करती हूं तो घर ये झूठा इल्जाम लाया गहने रही सुकुंदला देवी ने मीना बार कुड़ी दिखती रही, नाटक ने तुपदी रही, नहीं लभे। फिर त्री बारी ने 3 तरीक सद्या कुड़ी यहाँ सफाई करी आई है, सफाई कर गई। 3 दिन रिपोर्ट खाई और मेरे गहने चुकी ली झूठी अस चलिए ठाणे, कुड़ी लेती, मैं भी गई। शामी छोड़िया ने रोज आंदे 3 ने सद्या, फिर 3-4 दिन सद्या, फिर राती सवेरे सद्या ने 11 बजे तक उत्थे रही। 7 बजे सानू फोन आया कुड़ी का, भाई एसओ ने मारिया कुड़ी। फिर अस मारिया, अस पूछया ने कुड़ी ने, इन्हें पूछया की मारिया, मारी सकना मेरा क्या मैं मारी सकना नहीं से आखा तुम भी तुम भी अंदर करी होना, तुम भी अंदर करी होना। सानू इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। साढ़े ब्याह गई ना पिछू आए तम क्यों दी पुलिस वाले तेरा ते मुंडे ने बन के किता के नहीं ने उनसे पूछो ना। एफआईआर लाओ, एफआईआर लाओ चाहिए हमें, हाय चाहिए। छोटे बच्चे को कहां लेके जाओ बताओ। उसे झूठा इल्जाम जरा स्कूटरा ने बड़े साहब ने मेरे को मारा, बड़े साहब ने मेरे को मारा, ऐसा क्यों मारा, ऐसा क्यों मारा, मेरे को क्यों मारा बताओ, पूछो उसको सामने लाओ। चौहान ने मारा, चौहान ने कार सदिए मारा, कन्ने ने मारा, सुकुंदरा देवी ने कम दित्तियां कुड़ी मारा, सुकुंदरा देवी ने कार सदिए मारा। अखई घर आ एक मिनट में इसी बचा लगी कुड़ी मारिया ने और मेनू बचा लगी कुड़ी नु भी मारिया। क्यों मारिया पूछो क्यों मारिया? गहरे जे मेरे को लब्बे ते मीना बाहर हो जांदी रही, रोज सद्दी लैंदे पुलिस वाले, रोज सद्दी लैंदे, रोज आ जांदे पुलिस वाले पैसे दिंदे। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये जो महिलाएं इस समय बात अपनी रख रही हैं, तो इसमें यही जानकारी मिली है कि इनके परिवार का जो सदस्य, जिनकी उम्र 32 से 33 साल हो सकती है, उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। हालांकि जो इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उस व्यक्ति ने क्या किया क्या नहीं किया, ये जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। लेकिन तमाम यहाँ लोकेलिटी के लोग भी इस समय मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। तमाम आप इसमें देख रहे हैं कि लोग इस समय इकट्ठा हैं और अपनी बात यहाँ रख रहे हैं और कई गंभीर आरोप जो है वो परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि जो बॉडी है मृतक व्यक्ति जिनकी, वो यहाँ अस्पताल में रखी गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनसे जानूंगा पूरा। भैया क्या नाम है आपका, बात क्या हुई है? मेरा नाम रवि है, मैं इनके पास में ही रहता हूँ। बात ऐसे है कि ये लड़के को बहुत हरासमेंट किया जा रहा था। नाम क्या था उनका? अजय कुमार है। वो सफेदियों का काम करता था, हर घर में सफेदियां करता था। अभी ये लड़का सफेदी भी कर रहा था किसी के घर में। अगर वो चोर होता तो किसी के घर में काम नहीं करता।
3 घर उन्होंने काम कर रहा है, वो मोहल्ले में कर रहा है, उधर भी काम करता है। तो अब उसने इतना हरासमेंट होने की वजह से उसने सुसाइड किया हुआ है। पर ये बच्चे देखो ना आप, इनका कौन जिम्मेवार होगा? अभी आप इंसाफ मांग रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं? हम इनसे इंसाफ चाहते हैं कि इनका बच्चों का लालन पोषण के लिए इनका प्रावधान किया जाए, बस यही इंसाफ है। बाकी उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए जिन्होंने हरासमेंट किया। जो हरासमेंट करने वाले हैं उनको भी होना चाहिए, जो कर रहे हैं वो भी होने चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर अजय कुमार है जिनकी मृत्यु हुई है, और वो जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो वाइट वॉश का काम करते थे और लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि जिसके चलते उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। हालांकि जो रवि जी की तरफ से कहना है कि मैं उस वर्ड का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अब अगर ऐसी चीजें हैं तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में करनी होगी और इसमें तमाम तथ्य जो वो सामने लाने होंगे। लेकिन आप इस समय देख रहे हैं कि फैमिली इस समय काफी परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना है। क्या हुआ था पूरा मामला? जी, ये लड़की है हमारी बच्ची, ये बच्ची, इस पे चोरी का इल्जाम लगाया गया है। इसको बोल रहे कि तूने गहने चुराए हुए हैं। वो कहती है मैंने नहीं चुराए। बार बार उसको पुलिस वाले घर पे आते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं, मारपीट करते हैं। आज उसके पति ने अपने आप को फंदा लगा के, कल की बात है, जी बेचारे घर वाले सारे शादी में गए हुए थे, घर पे कोई नहीं था। जब वो सुबह 6 बजे का टाइम हुआ, उसने अपने वो को फाल लगा लिया, वो बेचारा चला गया। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण कौन करेगा? हमको ये इंसाफ चाहिए कि इस बच्चों का देखभाल की जाए, कुछ किया जाए इनके बारे में। FIR लगाएंगे हम उस कुंतला के खिलाफ। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब तक वो यहाँ नहीं आएगी हम नहीं जाने देंगे, डेड बॉडी नहीं जाएगी यहाँ से, उसको बुलाया जाए यहाँ पे। बिल्कुल, तो आप इस समय देख रहे हैं कि तमाम लोग जो है वो परिवार के यहाँ पर मौजूद हैं। और अजय कुमार जी एक बार फिर से आपको बता दें कि जिनकी पहचान हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, और ये बताया जा रहा है कि शव जो वो उनका घर के अंदर से जो वो लटका पाया गया, जिसके बाद परिवार जो है वो पुलिस को भी जो वो इतला करता है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। लेकिन बताया जा रहा है कि जब फैमिली वाले कल फंक्शन में गए थे कहीं, तो पीछे से ये पूरा मामला जो ये पेश आता है और अब पोस्टमार्टम के लिए शव को जो वो मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया जिला अस्पताल सांबा में, और पोस्टमार्टम के बाद जो वो बॉडी को हैंडओवर किया जाएगा लास्ट राइट्स की। लेकिन उससे पहले परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि जिस तरह से अजय कुमार जी को हरास किया गया, उनके पूरे परिवार को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, अब उनका लालन पोषण कौन करेगा? ये तमाम आरोप जो वो लगाए जा रहे हैं। कुछ और भी उनके घर के सदस्य भी है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है सर। क्या पूरा बताएंगे क्या हुआ था? सर ऐसे वो लड़का बहुत अच्छा था, ऐसे काम बहुत अच्छा करता था, यानी कि कोई ऐसी वैसी वो कोई ऐसे चोर बोर कोई नहीं था। वो यानी कि बाइट बेच का काम करता था। वो बहुत आरोप किसके ऊपर लगाए जा रहे थे? ये चोरी वाला लड़की पे लगाया था। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आज वो लड़की वो ऐसी नहीं है, वो ठीक ठाक है। वो ऐसी कोई, वो अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालन पोषण करते हैं। उनके बारे में देखा जाए, जो जिन्होंने ऐसा किया है उन पर FIR दर्ज किया जाए। और हाँ, इनकी फैमिली जो है ना, उनके बारे में सोचा जाएगा। क्या बताएंगे? देखिए, ये मामला मेरी भी नॉलेज में आया था। ये बच्ची है हमारे मोहल्ले की लड़की पूजा, ये किसी के घर में काम करती थी। उन्होंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये इसने चोरी की है। मैं लगभग आप लगा लो जी 15 या 20 दिन से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, 15-20 दिन से इसको बुला रहे थे। इसमें मेरी भी SHO साहब से बात हुई 2 बार। तो SHO साहब ने यही बोला कि वो मेरे पास बार बार आ रहे हैं, तो एक बार उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजो। अब वो बच्ची 5-6 बार इन्वेस्टिगेशन गई, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उसको सुबह बुलाते थे, शाम को भेजते थे। और कल भी इस बच्ची का मुझे फ़ोन आया और कल भी इसने बोला कि मेरे हस्बैंड को बुलाया हुआ है। तो मैंने यही बोला कि आप जाओ, कोई बात नहीं, उसमें हम SHO साहब से बात कर लेंगे। 7 बजे के करीब इस बच्ची का मुझे फ़ोन आया। आज सुबह पता चला कि उस लड़के ने ये कदम उठा लिया। अब उसने डर के मारे किया, जहाँ उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया था उस फैमिली ने उनको इतना धमका दिया था, इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया था कि वो बेचारा नहीं संभाल पाया। तो इस बात की SHO साहब से भी और SSP साहब से और DC मैडम से भी ये गुजारिश है हमारी, इस कॉन्सिक्वेंसेस को देखें और जो है लीगल मैटर के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी इनके नेबर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 1 के हमारा ज्वाई भी था, अजय कुमार इसका नाम था, और ये पिंकी देवी जो हमारे मोहल्ले के हैं, इनका ज्वाई था। तो इसके साथ काफ़ी हरासमेंट हुई है
तो हरासमेंट की वजह से ही इसने बेचारे ने ऐसा कदम उठाया है, क्योंकि अगर हमारे तक ये केस पहुंचता तो हम ऐसा होने नहीं देते। तो जो भी हुआ गलत हुआ है और इनके बच्चों का इंसाफ होना चाहिए। और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पुलिस वालों ने भी देखना चाहिए। पुलिस वालों ने ऐसे एक बच्ची को, बेटी को मारा है, हमको भी लग रहा है, हमारे भी आंसू आ रहे हैं कि ऐसा गलत हुआ है। मतलब कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर किसी ने कंप्लेन कराई है, कम से कम पूछताछ करो, हम नहीं कहते, लेकिन कम से कम मोहल्ले में भी पूछो कि ये लोग ऐसे हैं या नहीं है, क्योंकि इनकी गारंटी हम देते हैं कि ये अच्छे, ये हमारे घर में भी काम करते हैं, हमारे अपना घर परिवार है ये सारा। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है, पुलिस वाले ने देखना चाहिए और उस जिन्होंने इन पे कंप्लेन की है उन पे भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो किया है नेक्स्ट किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? हाँ। देखो सर, मैं साफ गल डोगरी करगा, ये इंदे परिवारिक साडे फैमिली कन्नै बजुर्गें टाइम चला देना, सारे घरे काम करदे, मेहनतां दी खांदे, ठीक है। अज तोड़ी एक बंदा भी मैं आखना शहर विच बोली डैंदे परिवार ताई कि इंदे परिवार दा एक बंदा अगर चोर हो, सब तो पहले मैं अपने आप ही चोर कलागा, क्योंकि ये परिवार एक ऐसा है जिन्हें साडे कन्नै मरन जीन रखे दा, साडे महल्ले विच इंदा अथवाग आ, सारे कन्नै बोन खड़ोना है। और गारंटी अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ही लगता हा कि इंदे घरा कोई भी अगर चोर है, तुसें कम से कम कंसर्निंग तुस वार्ड मैंबर कन्नै गल करदे कि हाँ भाई ना इंदा करैक्टर गया दसो, इंदे महल्ले दे लोगें कन्नै गल करदे, इंदे बाकी लोगें कन्नै गल करदे, अस तुहानू गवाही दिंदे। ते अगर लख 1.5 लाख रुपए दी अगर चोरी हुंदी, साडा महल्ला भी तुहानू किट्ठा करियै देई ओड़दा। लेकिन उ'नें अज कुदा ना कुदा उंदा बंदा चली आ, उंदे मारे इस जनानी दे 3 जोआई है, 3 खत्म होई है, नारा पुत्तर हा, नारा पुत्तर भी खत्म होई आ, नारा पूरा दा पूरा टब्बर खत्म होई आ। अज मी दसो कि इंदे परिवार इंसाफ कुन देग मारे? अज मी दसो केड़ा बंदा? अज मैं बोलना हरिद्वारे रस्ता ते सारे दसदे हत्थ बड़ी है, चलाइया कुन चलग, इंदे टब्बरा कुन राशन पानी देगा? अज दी डेटा ही सारे गलाने ते अज गला दे इंसाफ दिओ। इक मां रही बच्ची, 3 कुड़ियां कल्ला रही, करे कोई कमाने वाला नहीं, जद कोई ऐसा बंदा इंदे कन्ने अगे आ कि हाँ भाई इंदी मदद करे, ठीक है ना। अज उंदा पूरा टब्बर खत्म होई गेदा। ते असें ते इयै गल करगे, जेड़ा भी नारे विच अगर कोई लगदा जनरली नारे उपर केस किया जाए और उंदे उपर भी कानूनी कार्रवाई जेहड़ी पूरी होए। सर जी, इन जनानी ने पुलिस वाले मी भी मारने की कोशिश की। मैं इस कुड़ी पुछा, सर जी कुड़ी तुसे कैले मारे? आखा ती भी अंदर करा, मैं ती भी अंदर करा, ती मैं मारा ते पूरी रात इसका फिल्म हो जाएगा। चोरी का इंजाम लाते है मेरे कोल पौने। आखा तू बड़े साहब ही इयां गल्लां करे, बस सानू इंसाफ चाहिदा, इंसाफ चाहिदा साडी कुड़ी गी। सानू रोज दो ही पौंदे, एक कुड़ी गई निक्की, बस उसी भी मारने पे वो जनानी। सानू इंसाफ चाहिए, बस कोई कुछ नहीं चाहिए। आंटी तुम क्या आगे पुलिस अगे क्या रिक्वेस्ट करते? मैं नहीं थी आनी चाहिए, मेरे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कुछ नहीं चाहता, जिन्हें को लेनी देनी, जिन्हें को मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे का। मेरा जेड़ा कोई है नहीं है, मैं कल मुगुलनी है, मैं क्या करगी? एक जो है मेरा अस ब्याह गए, मेरी भैन दे मुड़े दा ब्याह। हूं मैं हुने पुज्जी हाली, कुड़ियां फोन किया हुने राती गल 6 बजे होई है। शामी आए, आखा पुलिस वाले आए, धमकियां दित्तियां पुलिस वाले। मी इन्हें राती नहीं सुनाया। मैं ब्याह अज बरात, उंदे बरात ही अज कल सगन आया, अज उंदे घर बरात ही। सवेरे फोन आया, मैं उसले चढ़ी चाह पीते आई, ये कुड़ियां फोन किया बी गेदियां हा। आखे मम्मी चल घर, मैं की इयां पुलिस वाले सद्दा है, इन्हें मी कुड़ियां नहीं सुनाया भाई गल होई मुश्किल होना है, घर सुनाया मैं नहीं पता भी के होए दा। कई पुलिस वाले सदा साढ़े पिछे धमकियां दित्तियां पुलिस वाले धमकियां दित्तियां, ब्याह गए कल आए थे पुलिस वाले, आए थे धमकियां दे के गए, हमें धमकियां दित्तियां, धमकियां दे के गए, धमकियां दिए गए। बड़े साहब ने भी मारे, जो धमकियां दे के गया, 2 साल आए थे, सर आए थे, धमकियां दे के गए। सानू इंसाफ चाहिए, बस सानू इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं। अरेस्ट करो जनानी, अरेस्ट करो जनानी, अरेस्ट करनी चाहिए। चौहानन भी करने, चौहानन करने। थोड़े ब्रदर हैं? हाँ जी, हाँ जी, की गल ही सुनाओ। हाँ जी, हाँ जी, पूरी गल सुनाओ। तुसी मैं दिखाया तुसी सांबर रोकती कम करते हैं, इधर उधर कम करते थे। आका दे चोरी का इल्जाम लाया दे उपर कुते, जेड़ा बंदा चोरी करने वाला उन्हें जरूरी मरना है। वो कुछ चोरी की कुछ दूर जाइए बेही जंदा, कुछ जाइए खांदा पींदा है। जेड़े बंदे नूं पता मैं ध्याड़ी लानी 4-4 5-5 घरें दे कम्म करने ने, ध्याड़ी लानियां 4-4 5-5 है, तो बंदा ये कम्म कर सकता है।
ਹੁਣ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਹਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕਰਨੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਰਨੇ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਕੁਹਾ ਹੋਰ करने भी हो सकता है ठीक है तो कौन ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗਾ क्योंकि ये बड़े लोग जेडे ने इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ी सकता पैसे चढ़ने सब कुछ हिसाब होए ना मगर कोई भरा लिया सकता वापस इन्हें बच्चे प्यो लिया सकता वापस कोई नहीं लिया सकता है मजा ता आखन पे ठीक है अस पैसे देने जो चोरी इल्जाम लाया है पैसे देने हैं मगर रखना प्यो जिंदा कर होंदा जिंदा कर फिर ती मनने बाकी भी तो है कुछ की चीज है ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਸੁਭਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ बस ये चीज है सानू इंसाफ चाहिए बस। हेलो, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था, झूठा लगा था। जो वो चोरी करने वाला होता ना तो लोगों के घर काम नहीं करता है, चोरी करके कहीं चला जाता, वो इधर ही था ना। इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। इन बच्चों को कौन देखेगा, कौन देखेगा? इन छोटे छोटे बच्चों का कौन है? कोई बहन भाई पाल सकता किसी के बच्चे? इनको इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं और चाहिए। तो आप इस समय देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो परेशान हैं, और खासतौर पर ये जो आप पूरा परिवार बैठा देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अब रह गए हैं। अजय कुमार जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो बताया जा रहा है कि दिहाड़ी लगाते थे, दिहाड़ी लगाकर अपने आप परिवार का पालन पोषण करते थे, और जो आरोप लगाए गए उससे शायद वो परेशान हो गए थे, उनका पूरा परिवार परेशान था। लेकिन आज सुबह जिस तरह से ये तमाम जो महिलाएं हैं, ये उनकी मदर इन लॉ है अजय कुमार जी की, जब ये घर आती हैं तो उनकी बॉडी जो है वो रहस्यमय परिस्थितियों में लटकी पाई जाती है, और उसके बाद जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स ने मृत्यु घोषित कर दिया। अब तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम जो वार्ड नंबर 1 के जो आसपास के लोग हैं, जो इनके मोहल्लेदार हैं, जो नेबरर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसा होता तो हमें बताना चाहिए था। लेकिन ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, ये जो पूरा हादसा ये आप कह सकते हैं जो पेश आया है। अब तमाम आप देख रहे हैं कि परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो ये इस समय पोस्टमार्टम का इंतज़ार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने के बाद जो है वो बॉडी जो वो हैंड ओवर की जाएगी फैमिली वालों को लास्ट राइट्स के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस समय काफ़ी जो टेंस माहौल है वो ज़िला अस्पताल सांबा का आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और तो आप इस समय देख रहे हैं कि परिवार जो वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब देखना है कि इसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन बड़ा एक अनफॉर्चुनेट ये पूरा मामला है जो सांबा के वार्ड नंबर 1 में पेश आया। यहाँ आपको बता दें, अजय कुमार जो कि आप ये कह सकते हैं कि अपने इन लॉज के ही रहते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो उनका ये पूरी मौत को लेकर ये पूरा जो मामला सामने आया है, तो बॉडी जो वो घर में ही जो वो लटकी पाई गई है। यूं कहें तो ये मैं संदिग्ध परिस्थितियों में ही मौत का मामला कहूंगा। हालांकि परिवार की तरफ से जो वो जो कहा जा रहा है वो आपने सुन ही लिया है। अब इसमें पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ चीजें सामने आती हैं और जो इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि इस परिवार को हरास किया गया है, अब उसमें क्या कुछ चीजें और सामने आती है, जिसको लेकर परिवार के साथ साथ तमाम नेबरर्स जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो गलत हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम कुछ और भी जानकारी आपके तक साझा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये दुखद समाचार सामने आ रहा है। आप लोगों में शांति जरूर लेके। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।